हे एवरीवन, आई होप यू डूइंग ग्रेट। सो काफ़ी इंजॉय कर रहे हो आई थिंक कोडिंग चैलेंजेस को। जो लोग अच्छे से कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि कितना मज़ेदार है कोडिंग चैलेंज। इस पे हम काफ़ी कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, राइट। सो आज डे 12 है और डे 12 का क्वेश्चन लेके मैं आपके सामने आ चुका हूँ। तो क्वेश्चन मैं पहले पढ़ देता हूँ क्योंकि आप लोग, मैं देखता हूँ यार आप लोग काफ़ी जल्दी स्किप कर जाते हो। तो मैं बातें जो बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, तो उनको थोड़ा सा सुना करो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। यहाँ क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी बातें हैं, ठीक है। तो बातों पे गौर किया करो क्योंकि अगर इन चीज़ों को स्किप करोगे तो फिर जो चीज़ें आप रियल प्रॉब्लम फेस करने वाले हो ना इंटरवल के टाइम पे, या फिर जब कभी स्विच करोगे कंपनी, तब तुम्हें रियलाइज होंगे कि यार मैं कुछ बोल रहा था जो तुमने सुना नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एरे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बेसिकली अभी मैं एरे के क्वेश्चन क्यों ले रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन और एरे के आएंगे, उसके बाद फिर हम दूसरे डेटा स्ट्रक्चर पर मूव करेंगे। हम बेसिकली हर तरह के पैटर्न को कवर कर रहे हैं। एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, जिनको लगता है कि मैं 1500 2000 क्वेश्चन कर लूंगा लीड कोड पे और उनका कोडिंग राउंड क्लियर हो जाएगा किसी भी इंटरव्यू के लिए, सो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हम अगर सीरियसली सिर्फ 100 क्वेश्चन कर लेना तो भाई हमारा डीएसए प्रिपेयर हो जाता है। हमें इतना ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, हमें इतना ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती है एक्चुअली में। तो डीएसए को अच्छे से क्लियर करने के लिए सिर्फ 100 क्वेश्चन काफी है। 100 क्वेश्चन, वो भी जो टॉप के मैं दे रहा हूँ, इनको पैटर्न वाइज क्वेश्चन है, इनको अच्छे से अगर कर लोगे, खुद से सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। और इसके बाद मैं सॉल्यूशन तो लाने ही वाला हूं, मैं सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहा हूं भाई। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि मैं क्वेश्चन देके भग जाता हूं। इसके बाद थोड़ा सा टाइम और दो, बहुत ही थोड़ा सा टाइम, ठीक है। इसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन के मैं सॉल्यूशन अच्छे से विद एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला हूँ, ठीक है। वो सॉल्यूशन देखने के बाद आपके जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही प्यारी तरीके से क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, खुद का दिमाग भिड़ाते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को काफी ज्यादा बेहतर बनाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो दिस इज द मर्ज ओवरलैपिंग इंटरवल्स प्रॉब्लम, मर्ज ओवरलैपिंग इंटरवल प्रॉब्लम, और ये तुम्हारी लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 56 है, जो कि मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम काफी अच्छी है, ठीक है। समझा दे रहा हूं, ठीक है। तो गिवन अ सेट ऑफ टाइम इंटरवल्स इन एनी ऑर्डर। देखो, टाइम इंटरवल्स दिया हुआ है एरे पे, आपको 2D एरे दिया हुआ है जिसपे टाइम इंटरवल्स दिया हुआ है। टाइम इंटरवल्स किसी भी ऑर्डर पे हो सकता है, ये चीज इस पे ध्यान रखना। आवर टास्क इज टू मर्ज ऑल ओवरलैपिंग इंटरवल्स। हमारा टास्क क्या है भैया, हमें सारे के सारे ओवरलैपिंग इंटरवल्स को मर्ज करना है into one and output the result which should have only mutually exclusive intervals। और आउटपुट हमें इस तरह से देना है कि मतलब एक ऐसा आउटपुट, एक ऐसा एरे हमें जनरेट करके देना है जिसपे कोई भी जो इंटरवल्स हैं वो एक दूसरे को मतलब इंटरसेक्ट ना करते हो, मतलब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। ओके, सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे बनाएंगे, मैं प्रॉब्लम को जो एग्जांपल दिया हुआ है ना उसको और अच्छे से क्लियर कर देता हूं, उसको सुन लो अच्छे से, ठीक है। जैसे तुम्हारा ये एरे दिया हुआ है 1 3 2 4 6 8 9 10, इसको आपको ऐसे समझना है कि जैसे 1 3 है ना, तो ये एरे का इंडेक्स 0 का एलिमेंट है, तो आप इसको बोल सकते हो कि एरे ऑफ 0। फिर जो 2 4 है वो एरे ऑफ 1। इस तरह से हमारा प्रॉब्लम है। और जो अब एक चीज और सुनो, जैसे एरे ऑफ 0 की बात कर रहा हूं ना, तो मतलब पहले वाले इंटरवल की बात कर रहा हूं, उस पहले वाले इंटरवल में 2 एलिमेंट है स्टार्टिंग टू एंडिंग, तो उसको आप हर एक एलिमेंट को आप एरे ऑफ 0 एंड एरे ऑफ 1 बोलोगे, ठीक है। मतलब जैसे मैं बोल दूंगा कि भाई जो हमारा पहला एरे ऑफ 0 है, मतलब पहला इंडेक्स है, उस पे हमारे 2 एलिमेंट्स है, एरे ऑफ 0 एरे ऑफ 1, मतलब 1 और 3। तो इस तरह से हमें आई को इस तरह से हम डिनोट करने वाले हैं और इस तरह से हम प्रॉब्लम को टैकल करने वाले हैं। हम बेसिकली पहले सॉर्टिंग एल्गोरिथम परफॉर्म करेंगे, हम पूरे एरे को सॉर्ट करेंगे। एरे को शॉर्ट इसलिए करेंगे ताकि हमारे जो इंटरवल्स हैं उनको हम प्रॉपरली अरेंज कर पाए और बाद में फिर हम उसमें ओवरलैपिंग निकाल सकें। ओवरलैपिंग इन द सेंस मतलब जैसे जैसे 2 एलिमेंट दिए हुए हैं, स्टार्टिंग के जो 2 इंटरवल हैं 1 3 2 4, इस पे ओवरलैपिंग क्या हो रहा है, पहले हम 1 से 3 गए और फिर 2 से 4 गए, मतलब देख रहे हो 1 2 3, यहाँ 1 से 3 है और यहाँ पे आके 2 से 4, तो मतलब 2 और 3 के बीच में इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है। 2 और 3 एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो ओवरलैप हमें हटाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1 2 3 और 2 2 4 की जगह हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 2 4। मतलब वहां से हमने जो हमारा 3 पॉइंट है, जो 3 है उसको हम हटा दिया हमने, ठीक है। यहां से ओवरलैपिंग वाली सिचुएशन हमने रिमूव कर दी और हमारा डायरेक्टली हमने क्या गेट कर लिया, हमने गेट कर लिया 1 2 4। ऐसे करके हम सारे के सारे जितने भी इंटरवल्स दिए हुए हैं इस पे सारे के सारे ओवरलैपिंग सिचुएशंस को, ओवरलैपिंग इंटरवल्स को रिमूव करना है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एलिमेंट्स को हमें एक एरे पे स्टोर करना है और बाद में उसी को रिटर्न करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, काफी क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आई नो कॉम्प्लेक्स है, पर दिमाग लगाओगे और आई थिंक इंजीनियर हो तो इंजीनियर वाला दिमाग लगा के मैं इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो, राइट।
और बाकी मैं जानना चाहता हूँ आप कितने तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसके इसके जितने भी सॉल्यूशन है, जितने भी पॉसिबल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, वो सारे के सारे सॉल्यूशंस मुझे कमेंट भेजो, और मैं आपके जो एक्सप्लेनेशन है ना, जो जिस टाइप के आप कमेंट करते हो उसको मैं पढ़ता हूँ, एनालाइज करता हूँ कि एटलीस्ट आप किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, किस टाइप का आपका दिमाग चल रहा है। ठीक है, उस बेसिस पे मैं आपको आगे फीडबैक देने वाला हूँ कि आप किस टाइप से और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो अपने स्किल को। और प्लस इसके जितने भी सॉल्यूशन है, जितने भी मैं 100 डेज का कोडिंग चैलेंज स्टार्ट किया हूँ, इन सबके सॉल्यूशंस मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ थोड़े टाइम बाद। अभी मैं आपसे मेहनत करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं मेहनत करूंगा, और उस पे भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से हम दोनों एक साथ में मेहनत करेंगे। ठीक है, और इस तरह से हम 100 डेज जो कोडिंग चैलेंज है ना, उस पर पूरा का पूरा कंप्लीट डीएसए कंप्लीट कर लेंगे, और फिर हम किसी भी टाइप के इंटरवल के लिए डीएसए पॉइंट ऑफ व्यू से हम एकदम प्रिपेयर हो चुके होंगे। ठीक है, तो बाकी मैं देखना चाहता हूं आप लोग कितने लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है आई नो, और बट सॉल्व करके देखो, हो जाएगा इजीली। और नहीं समझ में आता है तो कहीं ना कहीं से अभी पहले खुद से ट्राई करो, नहीं होता है तो भाई चैट जीपीटी है, गूगल है, थोड़ा बहुत सॉल्यूशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, चीजों को और समझो। और फिर भी अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, अगर क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं वहां पे और एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी मैंने एक्सप्लेन तो ऑलरेडी कर दिया है, आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, बाकी तुरंत सॉल्यूशन में जंप मत करना, राइट, क्योंकि हमारा जो पर्पस है, हमारा पर्पस ही यही है कि हम अपने दिमाग को एटलीस्ट बार बार स्ट्राइक करें, बार बार कोशिश करें कि हम क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। क्योंकि जब आप इंटरव्यू में बैठते हो ना, इंटरव्यू में बैठते हो, तो वहां पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, इन्हीं के रिलेवेंट। और वहां पे हो सकता है आपको एकदम शॉर्टिंग वाला एल्गोरिथम पूछ ले, पर क्योंकि आपने खुद से नहीं किया ना, तो उस टाइम पे आपसे नहीं बनेगा। अगर दिमाग, अगर स्टेट अगर अच्छा नहीं है, आपने टेम्परामेंट अच्छे से मेंटेन नहीं किया ना, तो वहां पे क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए हम अभी से अपने आप को उस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बाकी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग।